ये धोबी कपड़े किराए पे भी देता है। आज आपको दिखाएंगे, निशानदेही करेंगे कि ये कैसे किराए पे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कदों तो दुकान पाई जे? तकरीबन उम्र ही गुजर गई अपनी। उम्र ही गुजर गई है ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ जी बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। सर, वो चले भी जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, लेकिन उनके कपड़े वगैरह कुछ छोड़ जाते हैं। लेकिन आपकी मैंने दो शॉप देखी जिसमें हज़ारों कपड़े लगे हुए हैं, जी पूरी दुकान भरी हुई है पीछे दूसरी वाली। जी जी तो ये इसी तरह सजे रहते हैं या बेचते भी हैं, क्या करते हैं इसको? ज़ाहिर सी बात है, जो भूल जाते हैं वो रेंट पे लगा देते हैं, हम लोग किराए पे दे देते हैं। किराए पे दे देते हैं? जी, तो वो वापस आते हैं, धुलाई होते हैं, फिर धुलाई करवा के फिर प्रेस करवा के लगा देते हैं, फिर कोई आता है फिर उसको दे देते हैं। कल परसों मैं गुजर रहा था तो आपके पास एक बंदा आके खड़ा हुआ, उसने कहा जी आपने मेरे कपड़े किराए पे दे दिए हैं। आपने कहा जी वो आए, आप आए नहीं थे। मैंने तो इसी तरह ही करना है ना, ज़ाहिर सी बात है, इतनी लेट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक कपड़ों की वापसी है। यार ये सारे तो भी ऐसे ही करते हैं। ज़ाहिर बात है, बड़े बड़े दुकान वाले, ये बड़े बड़े ड्राई क्लीन वाले, वो भी ऐसे करते हैं। इसी तरह ही अब क्या कर सकते हैं, फिर हर एक तो भी ऐसे ही जो चलता है। भूल जाता है या लेट हो जाता है तो उसके साथ ऐसे ही सलूक होता है। मेरे पास ये अभी परसों की बात है, मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे अलग यकम का महीना गुजरे को कितनी देर हो गई है, जनवरी का महीना गुजरे को काफ़ी देर हो गई, लेकिन मेरे पास आया, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा भाई ये मेरे सूट थे। मैंने जब उसका महीना देखा, तारीख देखी, मैंने कहा भाई तू आ कब रहा, कपड़े अगले घर पहुँच जाते हैं। अच्छा, पैसे वो बढ़ जाते हैं या उतने ही रहते हैं जो आपने वो तय किया हुआ पर्ची? उतने ही रहेंगे। अच्छा, पर्ची वही है जो 100-150 की दे दी आप? जी जी। अच्छा, तो महीने बाद आए हैं या कई साल बाद भी आते होंगे, ये पर्ची जी हमारा सूट दे दो, तो आप? सालों के बाद तो कपड़े नहीं मिलते। अच्छा, आपने कोई लिमिट भी होती है आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक बस। ये कानून बनाया हो आपने कि 10 दिन आपने आना है, क्योंकि उसके बाद आए? उसके बाद की फिर उनकी बात, पर्ची भी गुम हो जाए तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। नहीं, चलो पर्ची तो वो एक बात होगी कि बंदा लेट हो जाता है, यार लाहौर से बाहर चला गया, कहीं और चला गया, महीने बाद आ गया आपके पास, आपने लिख के लगाया भाई 10 दिन का, हाँ जी। तो फिर जब वो आ जाता है तो फिर आपको देना पड़ता है या क्या कहते हैं? हाँ, अगर कोई सामने बड़ा हो तो उठा के दे देते, अगर ना हो तो फिर कह देते हैं कि भाई अब नहीं है। तो फड्डा नहीं हुआ? नहीं झगड़ा नहीं हुआ कि यार मेरी पर्ची है, ये मैं पर्ची लेके आया तुम्हारी दुकान की, मेरा सूट दो या फलां चीज़ दो? नहीं, आज तक तो मेरा किसी के साथ नहीं झगड़ा हुआ। वैसे होता है कि नहीं होता? कई लोगों का होता है, लेकिन मेरे साथ आज ये तक नहीं। दरबार का ये ऐसा एरिया है कि यहाँ मुसाफिर लोग ज़्यादा होते हैं, गरीब लोग ज़्यादा होते हैं जी। कपड़े देते हैं सूट दो जी, वो चले गए या पर्ची गुम गई, वो कैसा सलूक होता है उनके साथ? देखिए सर, अगर हम लोग अगर किसी के साथ कह रहे हैं ना कि यार हमारी, वो भैया आगे कह रहा है कि मेरी पर्ची गुम हो गई है, उसको सिर्फ यही कहना भाई नंबर बता दो। वो कहेगा नंबर भी नहीं याद है तो फिर सूट नहीं है, ना उसको नंबर याद है ना उसके पास पर्ची है। जब तक उसके पास ना पर्ची होगी या नंबर याद नहीं होगा तब तक हम छूट वापस नहीं दे सकते उसको। ये आपके पास जो शूट भूल जाते हैं या चीज़ दे के भूल जाते हैं, आते नहीं है, पड़ी रहती है, वो आपको नुकसान होता है या फ़ायदा होता है उसमें? हमारा तो फ़ायदा ही है, ज़ाहिर सी बात है। हमारी ये गैस वगैरह, गैस के पैसे निकालने, बिजली के पैसे निकाल के दुकान का ठेका निकालना है, ज़ाहिर सी बात है, इतना अखराजात पूरे करने हैं, वो कैसे हो जाएंगे? आपको नुकसान नहीं है? नहीं है। यानी कि अगर कोई चीज़ भूल गया है उसको आप रेंट पे दे देते हैं, ज़ाहिर सी बात। एक गाहक ले गया फिर दूसरा को कंगला आ गया, यार को सूट पे ही चंगा जा काटन दा दहा दे, ऐसे कहना पे पा के बेहला पूरा ही दिला यार। अच्छा, उसका कितना किराया होता है? 150 रुपये। उसका भी 150 रुपये किराया होता है, वो 2-3 दिन के बाद आपको दे जाता है, जी फिर आता है, फिर पहनता है, फिर ले जाता है। जी। यार आपको तो नुकसान तो नहीं, कारोबार तो बहुत अच्छा है यार फिर आपका। देखिए सर, कारोबार एक अपनी जगह पे है, लिमिट अपनी जगह पे है, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप आए हो मेरे को अपने पास, अपने कपड़े मेरे पास छोड़ के चले गए हो, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने तो आगे रेंट पे चलाने ही चलाने हैं, ठीक है। जब आपने वापस आना, 2 महीने बाद आए, महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, आपने मुझे पर्ची दिखाई तो मैंने सलूट मारना सर, अब आप जा सकते हैं, अपनी तारीख देख। झगड़ा नहीं करता कि यार मेरे तो देना यार, मैं आया हुआ, मेरे को काम पे गया सी, नहीं ये वो इस तरह नहीं गल्ला पता होती है ना? बहुत होती हैं, होती है, दरगुजर करना पड़ता है, कहीं को तो देने भी पड़ते हैं यार। अच्छा यार, हाँ, वो सूट अगर आप आए हो, अगर वो आपके नंबर का सूट सामने पड़ा हुआ तो ज़ाहिर सी बात है मैंने तो देना ही देना, अगर सामने पड़ा, अगर नहीं पड़ा तो फिर सलूट है। अच्छा, ये दरबार और स्टेशन लारी अड्डे, यहाँ पे तो 100% वो समझ लें कि आपकी चीज़ होगी जो नहीं आया, ज़ाहिर बात है। तो आपको तो वो रेंट पे चला देते हैं, जैसे बंदा को मोटरसाइकिल साइकिल रेंट पे दे देता है, बिल्कुल वो इसी चलता तरह। रहता है जब तक वो चल रही है, उसको मरम्मत किया, चलाई जाए, तो यार नुकसान तो है नहीं आपको। बिल्कुल आपको नहीं नुकसान, आपको तो फायदा है कि यार वो भूल जाए, अल्लाह करे ना ही आए, नहीं है। ऐसे ही है। हाँ जी।
कंबल भूल गया, कोई रजाई भूल गया, बिस्तरे भूल गया दराज। इसी तरह मेरे पास कंबल बहुत देर पड़े रहे हैं। अच्छा। तकरीबन 6 महीने मेरे पास कंबल पड़े रहे हैं, नहीं आया। 7वां महीना आया, जिस तरह 7वां महीना जड़ा 5 तारीख हुई है, उसने लाके मुझे पर्ची दिखाई है। तो मैंने कहा यार पहली बात तो ये कि ज़रा तारीख देखो और महीना देखो। कंबल मेरे सामने बंदे पड़े हुए हैं। उसने कहा यार भाई हम सॉरी, मैं फौतगी पे चला गया, मेरी वाइफ फौत हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, सामने पड़ी, मैंने उठा के दे दी। अच्छा, आपको तरस आ जाता है? तरस भी आ जाता है? ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ सामने पड़ी है ना मैं वो उठा के दे देता हूँ, जो चीज़ सामने नहीं ना पड़ी हो उसको साफ इनकार कर देते हैं। अच्छा, कई लोग तो केस मार जाते हैं भाई, बस इतने दिन हो गए नहीं गई, खत्म हो गई। इसी तरह ही इसी तरह ही है, फटे भी होते हैं, बिल्कुल झगड़े होते हैं। बिल्कुल। इनकी शॉप दिखाता हूँ जी आपको, सैकड़ों सूट लगे हुए हैं, पैकेट जैसे खाने में रेडीमेड लोग लगा लेते हैं नंबर के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा, फुटेज में भी आप देखेंगे। अच्छा, कोई ऐसा वाकया पेश आया हुआ है कि लड़ाई झगड़ा हो गया हुआ है? नहीं, कपड़ों के मामले में हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होते। दे देते हैं, जाहिर है आपको देने में मजबूरी भी बन जाती बात। इसी तरह ही लेकिन ये काफ़ी अरसे से निज़ाम चल रहा है, आपको नुकसान नहीं है, कारोबार ठीक है। जी। एक दफ़ा किराए पे चले गए तो पैसे पूरे हो जाते हैं यार, आपके कौन सा वो आपने सला के रखा होता है। बिल्कुल इसी इसी तरह। तरह ही है ना। लो जी, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि धोबी को नुकसान होता ही नहीं है। आपको दिखा दिया है, भाई ने भी बताया है कि कोई अगर भूल जाता है सूट तो हम उसको किराए पे दे के उसके पैसे वसूल लेते हैं, डबल बल्कि हो जाते हैं। कारोबार बिजनेस बहुत अच्छा है। अब ये वीडियो देख के आप धोबी का काम ना शुरू कर लीजिएगा, लेकिन इसमें बड़े मसले मसाइल भी होते हैं, फड्डे भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है और कई चीज़ें इनको पड़ भी जाती हैं। यानी कि कोई महंगी चीज़ आ गई, वो आगे से ख़राब हो गई है तो जो दे के गया है वो इसके गले पड़ जाएगा। इसी तरह ही बिल्कुल इसी तरह ही। फट गई है या ख़राब हो गई या केमिकल ज़्यादा लग गया। केमिकल भी ज़्यादा लग गया, अगर इस्त्री भी लग गई, वो फट गया, जल गया, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पेट ही पड़ना। लो जी, ये सूरत हाल है। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि दाता दरबार कोई भी है उसके इलाके में जो लोग आते हैं और लारी अड्डे, रेलवे स्टेशन, इस तरह की जो शॉपें हैं वो ज़्यादातर ये काम करती हैं कि रेंट पे चीज़ें दे देती हैं।